दोस्तों, अगर आप दिल के कमजोर हैं तो इस कहानी को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा डरावना राज है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले सो न पाए। चारमीनार रेलवे स्टेशन से सिर्फ 500 मीटर दूर, भीड़ भाड़ वाली गलियों और दुकानों के बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली आज भी खामोशी से खड़ी है। दिन में लोग उसके पास से जल्दी जल्दी निकल जाते हैं और रात होते ही पूरा इलाका उस रास्ते को खाली छोड़ देता है। उस हवेली का नाम है लखनऊ हवेली। कहते हैं इसे अंग्रेजों के जमाने में बनवाया गया था। बाहर से देखने पर बस एक जर्जर इमारत लगती है, लेकिन अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जो जानने गया वो या तो वापस नहीं आया या लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहा। आज की कहानी उसी हवेली के बारे में है, और उस लड़के के बारे में जिसने सिर्फ एक गलती की थी। उसने उस जगह को झूठ समझ लिया था। उस लड़के का नाम था आरिफ। आरिफ 20 साल का नौजवान था, हंसमुख, निडर और थोड़ा घमंडी भी। मोहल्ले में हर किसी को डराता था, लेकिन खुद किसी चीज से नहीं डरता था। उसे भूत प्रेत की बातों पर हंसी आती थी। एक शाम चाय की दुकान पर उसके दोस्त बैठे थे। बातों बातों में हवेली का जिक्र छिड़ गया। एक बूढ़े दुकानदार ने कहा, उस हवेली के पास भी मत जाना, वहां रात को रोने की आवाजें आती हैं। आरिफ हंस पड़ा। चाचा, ये सब लोगों को डराने की बातें हैं, भूत भूत कुछ नहीं होता। दुकानदार का चेहरा उतर गया। जो अंदर गया उसने भी यही कहा था, लेकिन आरिफ नहीं माना। उसने दोस्तों से कहा, आज रात मैं जाऊंगा उस हवेली में और वीडियो बनाकर लाऊंगा, फिर देखता हूं कौन डरता है। दोस्तों ने रोका, मगर उसका घमंड जीत गया। रात के 11 बजे पूरा इलाका शांत हो चुका था। दुकानों के शटर गिर चुके थे। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आसमान में बादल थे, चांद बार बार छिप रहा था। आरिफ मोबाइल की टॉर्च जलाकर हवेली के सामने पहुंचा। हवेली सामने खड़ी थी, जैसे अंधेरे में कोई दानव सांस ले रहा हो। टूटी खिड़कियां, झुकी हुई दीवारें, जंग लगा लोहे का गेट और अंदर से आती सड़ी हुई बदबू। गेट को धक्का दिया। आवाज इतनी भयानक थी कि खुद आरिफ भी एक पल को कांप गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही जैसे तापमान बदल गया। बाहर गर्मी थी, लेकिन अंदर हड्डियां जमा देने वाली ठंड। मोबाइल की रोशनी दीवारों पर पड़ी। हर तरफ काले धब्बे थे, जैसे दीवारों पर कभी खून छींटा गया हो। फर्श पर टूटे कांच, पुराने खिलौने, जली हुई तस्वीरें और धूल जमी हुई थी। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। आरिफ पलटा। गेट बंद था। उसने दौड़कर खोला, मगर गेट जाम हो चुका था। अब पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। तभी ऊपर वाली मंजिल से जैसे कोई लकड़ी की छड़ी टेकता हुआ चल रहा हो। आरिफ ने टॉर्च ऊपर की। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक परछाई हिली। धीरे धीरे सीढ़ियों के मोड़ पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद मैले कपड़े, झुकी कमर, लंबी उंगलियां और आंखें पूरी तरह काली। आरिफ का गला सूख गया। क्या, कौन है? बूढ़ा चुप रहा। फिर उसने अपना सिर टेढ़ा किया और होठों पर डरावनी मुस्कान आ गई। वो सीढ़ियों से उतरने लगा। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां कांप रही थी। आरिफ पीछे हटता गया। कौन हो तुम? इस बार बूढ़े ने जवाब दिया, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी, जैसे 100 लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। तू देर से आया। आरिफ चीख पड़ा और भागा। वो एक कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। कमरा अंधेरा था। टॉर्च घुमाई तो देखा
दीवारों पर नाखूनों से खरोचे गए निशान थे। कुछ शब्द लिखे थे, मत खोलना, मत देखना, पीछे मत मुड़ना। आरिफ का शरीर कांपने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, धीरे, फिर तेज, फिर बहुत तेज। आरिफ ने कोने में जाकर खुद को समेट लिया। अचानक दस्तक बंद हो गई। पूरा कमरा शांत। फिर उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, मैं अंदर हूं। आरिफ ने कांपते हुए पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन सामने दीवार पर एक परछाई खड़ी थी, जबकि कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। वो परछाई धीरे धीरे लंबी होने लगी और छत तक पहुंच गई। उसमें से दो चमकती आंखें खुली। आरिफ चीखते हुए बाहर भागा। गलियारे में दौड़ते हुए उसे लगा कोई उसके पीछे रेंग रहा है। नीचे देखा, फर्श पर एक औरत उल्टी दिशा में रेंगते हुए उसकी तरफ आ रही थी। उसके बाल चेहरे पर थे, हाथ टूटे हुए और गर्दन उल्टी घूमी हुई। वो फुसफुसाई, उसे मत जगाओ। आरिफ सीढ़ियों से कूदता हुआ नीचे भागा। मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, मगर वहां अब दरवाजा था ही नहीं, सिर्फ ईंटों की दीवार। उसने हाथों से मारना शुरू किया, रोने लगा। तभी पूरे घर में बच्चों की हंसी गूंज उठी। ऊपर देखा, रेलिंग पर 5 बच्चे खड़े थे। सबके चेहरे जले हुए, आंखें खाली, होंठ सिले हुए। वे एक साथ उंगली नीचे की ओर दिखाने लगे। आरिफ ने नीचे देखा। उसके पैरों के पास फर्श फट चुका था और अंदर से कई हाथ बाहर निकल रहे थे, काले, जले हुए, खून से सने हाथ। उन्होंने उसके टखने पकड़ लिए। आरिफ पूरी ताकत से चीखा। तभी बूढ़ा आदमी फिर सामने खड़ा था। अब उसका चेहरा पिघल रहा था, त्वचा नीचे गिर रही थी, अंदर सिर्फ काली खोपड़ी बची थी। उसने अपना मुंह खोला और उसमें अंधेरा था, अंतहीन अंधेरा। अब तू यही रहेगा। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने उसे हवेली के बाहर पड़ा पाया। आंखें खुली थी, शरीर जिंदा था, लेकिन दिमाग कहीं खो चुका था। वो बस हवा में देखकर कांप रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? वो रोते हुए बोला, वो बूढ़ा अभी भी यही है, मेरे पीछे। सबने पीछे देखा, कोई नहीं था। उसे घर ले जाया गया, डॉक्टर बुलाए गए, दवाइयां दी गईं, मगर हर रात वो चीख कर उठता, उसे हटाओ, वो कोने में खड़ा है। कभी कहता बच्चे बिस्तर के नीचे है, कभी कहता दीवार से हाथ निकल रहे हैं। धीरे धीरे उसने खाना छोड़ दिया, नींद छोड़ दी, बात करना छोड़ दिया। एक रात उसकी मां ने देखा, वो कमरे की दीवार पर नाखून से लिख रहा था, मैं अंदर हूं। सुबह तक उसकी उंगलियों से खून बह रहा था। कुछ दिनों बाद वो अचानक गायब हो गया। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां बंद थीं, मगर आरिफ कमरे में नहीं था। बस दीवार पर ताजा लिखा था, मैं वापस बुला लिया गया हूं। लोग डर गए, पुलिस आई, जांच हुई, कुछ नहीं मिला। उस दिन के बाद हवेली के आसपास अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को किसी के रोने की आवाज, खिड़की में बूढ़े का चेहरा, सड़क पर बच्चों के पैरों के निशान, और कभी कभी किसी नौजवान की आवाज, मदद करो। 1 साल बाद मोहल्ले के 2 लड़के मजाक में हवेली के पास गए। उन्होंने वीडियो बनाने के लिए कैमरा चालू किया। वीडियो में पहले सब सामान्य था, फिर अचानक फ्रेम में ऊपर की खिड़की खुली। वहां आरिफ खड़ा था, चेहरा पीला, आंखें काली और होंठों पर मुस्कान। दोनों लड़के भाग गए। जब वीडियो देखा गया, आखिरी सेकंड में आरिफ ने होठ हिलाए थे, अगला कौन? आज भी लोग कहते हैं, अगर आप रात में उस हवेली के पास से गुजरे और कोई आपको आपके नाम से पुकारे, तो कभी जवाब मत देना। अगर खिड़की में कोई बूढ़ा दिखे, उसकी आंखों में मत देखना। और अगर कोई आवाज कहे, मैं अंदर हूं,
तो समझ जाइए देर हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक होगी। लेकिन याद रखिए, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी खोलना नहीं चाहिए।